वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कलयुग वो युग है जिसमें हम आज जी रहे हैं। आज जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, वो कलयुग की वास्तविक तस्वीर है। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर सुख घट गया है। ज्ञान बढ़ गया है, पर बुद्धि भटक गई है। यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। इस युग को भयानक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मनुष्य परमार्थ के विपरीत चल पड़ता है। सत्य की जगह झूठ, संतोष की जगह लालच, नम्रता की जगह अहंकार और नाम मनुष्य धर्म की बातें तो करता है, लेकिन धर्म को जीता नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इस युग में जिन्न जैसी प्रवृत्तियां बहुत बढ़ जाती हैं और सच्ची आत्माएं बहुत कम आती हैं। अर्थ ये है कि मनुष्य का मन इतना चंचल हो जाता है कि वो भीतर की ओर मुड़कर देखने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो बाहर सब कुछ खोजता फिरता है, लेकिन भीतर बैठे परमात्मा को भूल जाता है। युगों में अकाल पुरुष ने मानवता पर बहुत कृपा की। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अलग अलग अवतार धारण करके मनुष्य को सही मार्ग दिखाया। उन युगों में धर्म के पांव मजबूत थे। लोग गुरुओं की बात मानते थे, त्याग करते थे और नाम से जुड़ते थे। वेदों में भी साफ लिखा है कि नाम सबसे उत्तम है, लेकिन मनुष्य उस नाम को सुनता नहीं है। वह वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन नाम को अपने हृदय में नहीं बसाता। इसी कारण वह बेसुध होकर भटकता फिरता है। ज्ञान होने के बावजूद जीवन में शांति नहीं आती। जब कलयुग आया और अवतारी शक्तियों ने धरती के हालात देखे, तो कोई भी अवतार धरती पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस युग में मनुष्य की सोच इतनी गिर चुकी थी कि वह सत्य को सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। गुरु की बात उसे कड़वी लगने लगी। इसलिए अकाल पुरुष ने इस युग के लिए सबसे दयालु और सबसे सरल मार्ग प्रदान किया, नाम का मार्ग। कलयुग में ना तो बड़ी तपस्याएं संभव हैं, ना ही कठोर यज्ञ या कर्मकांड। इस युग में केवल नाम ही ऐसा साधन है जिसे हर मनुष्य कर सकता है। अकाल पुरुष ने मूल मंत्र के माध्यम से अपनी पूरी पहचान मनुष्य को दी। मूल मंत्र केवल पाठ नहीं है, ये परमात्मा का दर्शन है। एक ओंकार हमें बताता है कि परमात्मा एक है। नाम बताता है कि उसका नाम सदा सत्य है। कर्ता पुरुष हमें याद दिलाता है कि सब कुछ उसकी रजा से हो रहा है। निर्भव निर्वैर हमें डर और वैर से ऊपर उठने की शिक्षा देता है। अकाल मूरत हमें समय की गुलामी से मुक्त करता है। अजूनी और सैभम हमें जन्म मरण के भ्रम से निकालकर सच्ची अवस्था की ओर ले जाते हैं। गुरुप्रसाद हमें समझाता है कि ये सब कुछ गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस मूल मंत्र को जीवन में उतारने के लिए गुरु साहिबानों ने गुरु मंत्र प्रदान किया। गुरु मंत्र वो है जो गुरु शिष्य को देता है और जो सीधे आत्मा से जुड़ता है। सिख धर्म में गुरु मंत्र वाहे गुरु है। वाहेगुरु शब्द में अद्भुत शक्ति है। का अर्थ है परमात्मा की अपार महिमा देखकर विस्मित हो जाना। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब मनुष्य वाहेगुरु का सिमरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे संसार के शोर से बाहर आने लगता है। भीतर शांति उत्पन्न होती है। विकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। कलयुग में नाम की सबसे बड़ी महिमा ये है कि इसे हर समय किया जा सकता है। न स्थान की शर्त, न समय की पाबंदी। चलते फिरते, काम करते हुए, सोते जागते वाहेगुरु का सिमरण किया जा सकता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी बख्शिश है। तुम्हें यही कहना है कि कलयुग भले ही भयानक है, लेकिन यदि मनुष्य नाम से जुड़ जाए तो यही कलयुग मुक्ति का मार्ग बन जाता है। वाहेगुरु का नाम वो नौका है जो इस संसार के भवसागर से पार ले जाती है। जिसने नाम को पकड़ लिया, उसका बेड़ा पार है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।